क्या आपने कभी यह सुना है कि रविवार के दिन सूर्य भगवान की एक दिव्य कथा सुनने भर से जीवन की सारी तकलीफ स्वयं मिट जाए? दर्शक बंधु, आज आप जो कथा सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभूति है। एक ऐसी अनुभूति जो आत्मा को प्रकाश देती है, दिल में विश्वास जगाती है और जीवन के अंधकार को चीरकर आशा की किरण बनकर उतरती है। क्योंकि आज का दिन रविवार है, सूर्य देव का प्रिय दिन, वह सूर्य देव जिनकी एक किरण से जीवन चल पड़ता है, जिनकी एक झलक से मन की थकान मिट जाती है और जिनकी कृपा से मनुष्य का भाग्य बदल जाता है। सोचिए, जिस शक्ति के बिना धरती पर कुछ भी जीवित नहीं रह सकता, जिसके बिना अन्न नहीं उग सकता, जिसके बिना प्रकृति का चक्र नहीं चल सकता, वह सूर्य देव जब किसी भक्त पर प्रसन्न हो जाए तो उसके जीवन में चमत्कार होना स्वाभाविक है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य देव केवल प्रकाश के देवता ही नहीं बल्कि कर्म, सम्मान, स्वास्थ्य, तेज, उन्नति और आत्मविश्वास के भी अधिपति हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से सूर्य देव की कथा सुनता है उसके जीवन में आलस्य नहीं टिकता, रोग पास नहीं आते और दरिद्रता उसकी झोपड़ी का रास्ता भूल जाती है। आज आप उसी पावन कथा की दहलीज पर खड़े हैं। आज आप वही दिव्य अमृत सुनने जा रहे हैं जिसे सुनकर साधारण मनुष्य भी तेजस्वी, शक्तिशाली और सौभाग्यशाली बन जाता है। रविवार की सुबह जब सूर्य उदय होता है तो वह केवल आकाश में नहीं उगता, वह मनुष्य के मन में भी उग सकता है अगर वह भक्त श्रद्धा से उसकी कथा को सुने और अपने भीतर स्थान दे। और सुनिए दर्शक बंधु, कभी कभी भगवान किसी शब्द, किसी प्रसंग, किसी छोटी सीख के माध्यम से आपको संकेत देते हैं, आपके दुखों को दूर करने का रास्ता बताते हैं और आपकी किस्मत की बंद गांठें खोल देते हैं। हो सकता है आज की इस कथा में वह संकेत आपके लिए छिपा हो। तो अपने मन को शांत कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लेकर सूर्य देव के प्रकाश को अपने हृदय में उतारिए और पूरे विश्वास के साथ इस दिव्य रविवार कथा को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि जो व्यक्ति श्रद्धा से सूर्य भगवान की कथा सुन लेता है उसके जीवन में दुख टिकता ही नहीं, उसकी किस्मत का अंधकार सूर्य की किरणों में स्वयं झलकर नष्ट हो जाता है। अब आप तैयार हो जाइए उस कथा को सुनने के लिए। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपके हृदय तक पहुंचाना मेरा धर्म है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जब भी देवताओं की कथाएं सुनी जाएं, विशेषकर सूर्य भगवान की दिव्य कथा, तो उसे पूरा सुनना ही श्रेयस्कर होता है। क्योंकि सूर्य देव केवल प्रकाश के देवता नहीं, वे सत्य के देवता हैं, तप के देवता हैं, कर्म के देवता हैं। उनकी कथा को अधूरी छोड़ना केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है बल्कि स्वयं उस दिव्य तेज से दूर हो जाना है जो अंधकार को मिटाने आता है। अधूरी कथा मन में संदेह छोड़ देती है, भ्रम पैदा कर देती है और यही भ्रम कई बार मनुष्य को उसके सच्चे पथ से, उसके धर्म से, उसके सौभाग्य से दूर ले जाता है। इसलिए दर्शक बंधु, विनम्र निवेदन है, आज की इस सूर्य भगवान की कथा को आरंभ से अंत तक अवश्य सुने। क्योंकि यह केवल कहानी नहीं, यह जीवन का दर्पण है जिसमें आप अपने कर्मों, अपने विचारों और अपनी नियति का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग, कोई एक सीख आपके जीवन के अंधेरे को चीरकर आपको उसी तरह रोशन कर दे जैसे उगते हुए सूर्य की एक किरण पूरी दुनिया को जगाती है। और याद रखिए, यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, यदि आप सूर्य देव को अपने हृदय में स्थान देते हैं, तो यह आपका धर्म भी है कि ऐसी पावन और प्रकाशमय कथाओं को केवल अपने तक न रखें बल्कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों, परिजनों और धर्म प्रेमी समाज के बीच साझा करें और हमारे चैनल भैरम पावर को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सूर्य देव शास्त्रों और धर्म की गढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहे। तो आइए मन को शांत कीजिए, आंखें बंद कर सूर्य देव के दिव्य तेज को हृदय में स्थान दीजिए और पूरी श्रद्धा एवं विश्वास के साथ इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस छोटे से गांव की संकरी गलियों में, जहां हर घर की छतें इतनी करीब थीं कि कोई भी किसी की खुशी और दुख से अनजान नहीं रह सकता था, वहीं एक छोटे से घर में श्यामू तेली अपनी पत्नी गंगा के साथ सुख शांति से रहता था।
भगवान का नाम लेते हुए श्यामू अपनी बैल चालित तेल मिल से सरसों और तिल का तेल निकालता और गांव गांव जाकर बेचता था। उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा पूरे गांव में थी। भगवान ने उसे बहुत धन संपत्ति से नहीं नवाजा था, लेकिन उन्होंने गंगा के साथ उसके रिश्ते को अटूट प्रेम और विश्वास से भर दिया था। गंगा एक सरल, सहनशील और कर्तव्यनिष्ठ महिला थी, जो हर परिस्थिति में अपने पति का साथ देती थी और भक्ति भाव से घर के सारे काम संभालती थी। समय बीतता गया, लेकिन संतान, सुख नहीं मिला। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे, कुछ सहानुभूति जताते तो कुछ ताने मारते। गंगा ने धैर्यपूर्वक सब सहन किया और कई बार श्यामू से दूसरी शादी करने को कहा ताकि घर में एक वारिस आ सके। लेकिन श्यामू अपनी पत्नी से अटूट प्रेम करता था। उसने दृढ़ता से कहा, मैं उस तरीके की शिकायत नहीं कर सकता जिस तरह से भगवान ने हमें बनाया है। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ और नहीं चाहिए। गंगा अपने पति की खुशी के लिए घर छोड़ने तक को तैयार थी, लेकिन तभी भगवान की कृपा हुई। कुछ महीनों बाद उसे मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह सुनते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जो कल तक ताने मारते थे, वे अब बधाई देने लगे। समय बीता और गंगा ने जुड़वा बेटियों जमुना और कालिंदी को जन्म दिया। उनके आने से घर में खुशियों की बयार लौट आई। जब श्यामू अपनी बेटियों को देखता तो उसकी सारी थकान मिट जाती। गंगा को भी अब अपने जीवन में सच्ची खुशी मिल गई थी। परंतु संसार का नियम है कि हर खुशी के साथ दुख भी आता है। भगवान का खेल अनंत है। जब जमुना और कालिंदी 9 वर्ष की हुई तो गंगा अचानक बीमार पड़ गई। श्यामू ने गांव के वैद्य से दवाइयां और जड़ी बूटियां ली, पर भगवान की मर्जी के आगे कुछ भी संभव नहीं था। एक दिन गंगा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। गंगा के जाने के बाद श्यामू की दुनिया वीरान हो गई। घर में अब ना हंसी की गूंज थी, ना सुख दुख बांटने वाला कोई। जमुना और कालिंदी अपनी मां को पुकारती, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता। गांव वालों ने श्यामू को दूसरी शादी करने की सलाह दी ताकि बेटियों की देखभाल हो सके। पहले तो श्यामू ने मना कर दिया, पर समय के साथ उसे भी एहसास हुआ कि अकेले बेटियों की देखभाल कर पाना कठिन होगा। कुछ समय बाद उसने गांव की एक लड़की सौतेली मां रूपा से शादी कर ली। शुरुआत में सौतेली मां रूपा ने जमुना और कालिंदी को बहुत प्यार दिया। श्यामू को लगा कि उसने सही निर्णय लिया है, लेकिन भगवान का खेल अनोखा है। धीरे धीरे सौतेली मां रूपा का असली रूप सामने आने लगा। अब वह जमुना और कालिंदी से हर छोटा बड़ा काम करवाने लगी। कभी पानी भरवाती तो कभी आंगन साफ करवाती। अगर उनसे कोई गलती होती तो वह डांटती और कभी कभी मार भी देती। श्यामू के सामने सौतेली मां रूपा प्यार जताती, लेकिन उसके जाते ही वह कठोर हो जाती। मासूम जमुना और कालिंदी कम उम्र में ही जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गई। जब दूसरे बच्चे खेलते, वे घर के कामों में व्यस्त रहती। कभी कपड़े धोती तो कभी खाना बनाती। गांव के कुछ लोगों ने इस अन्याय को देखा, लेकिन किसी में भी श्यामू से कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। यदि कोई बोलने की कोशिश करता तो सौतेली मां रूपा सबके सामने बेटियों के लिए प्यार जताने लगती, जिससे लोग उन मासूम बच्चियों को झूठा समझने लगते। धीरे धीरे सौतेली मां रूपा ने श्यामू को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। उसने उसे यह विश्वास दिला दिया कि उसकी बेटियां आलसी और उच्च श्रृंखल हैं। जो श्यामू कभी अपनी बेटियों पर अपार स्नेह लुटाता था, वह अब उन्हें डांटने फटकारने लगा। कभी कभी तो वह बिना कारण ही गुस्सा करने लगता। जमुना और कालिंदी समझ नहीं पा रही थी कि उन्होंने क्या गलती की है। हर रात वे अपनी मां को याद करके रोती, लेकिन उनका दुख सुनने वाला कोई नहीं था। सौतेली मां रूपा अब पूरी तरह से घर की मालकिन बन चुकी थी। शुरू के कुछ महीने उसने जमुना और कालिंदी से मीठी बातें की, कहानियां सुनाई और उनकी देखभाल की, लेकिन यह सब केवल दिखावा था। जब उसे विश्वास हो गया कि श्यामू पूरी तरह से उसके प्रभाव में आ गया है, तो उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। 6 वर्ष की मासूम बच्चियां अब कठोर परिश्रम करने को मजबूर थीं। सौतेली मां रूपा का हर दिन डांट डपट से शुरू होता। अभी तक उठी नहीं, सूरज सिर पर आ गया और तुम आलसी लड़कियां अभी भी रजाई में पड़ी हो। डरी हुई जमुना और कालिंदी जल्दी से उठकर काम में लग जाती। पहले आंगन की सफाई,
फिर रसोई के बर्तन, फिर मवेशियों के लिए चारा काटना। उनके नन्हे हाथ और मासूम शरीर इतनी मेहनत के लिए नहीं बने थे, लेकिन सौतेली मां रूपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर उनसे कोई गलती होती तो वह उन्हें सजा देने के नए नए तरीके निकालती। कभी भूखा रखती, कभी दुर्व्यवहार करती। एक दिन उसने क्रोधित होकर कहा, आज से तुम दोनों के लिए खाना नहीं बनेगा। जब सीख जाओगी कि बड़ों की बात माननी चाहिए तभी कुछ मिलेगा। भूख से बेहाल बहनें चुपचाप रसोई में बचे हुए रोटी के टुकड़े खा लेती। जब सौतेली मां रूपा को यह पता चला तो उसने बेरहमी से उनकी पिटाई की। एक दिन हिम्मत जुटाकर कालिंदी ने पिता से शिकायत की, पिताजी, मां हमें खाने को नहीं देती। लेकिन अब श्यामू पूरी तरह सौतेली मां रूपा के वश में था। वह गुस्से से बोला, झूठ मत बोलो, तुम्हारी मां इतनी क्रूर नहीं हो सकती। कालिंदी की आंखों में आंसू भर आए। अब वह समझ चुकी थी कि उसके पिता पहले जैसे नहीं रहे। गांव के कुछ लोगों ने देखा कि जमुना और कालिंदी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हैं। उनके चेहरे की चमक फीकी पड़ चुकी थी। उनकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए थे और उनके कपड़े हमेशा मैले रहते थे। एक दिन पड़ोस की एक चाची, जिन्होंने कभी जमुना और कालिंदी को गंगा की गोद में खेलते देखा था, उनके पास आई और प्यार से पूछा, बेटा, तुम्हारी सौतेली मां कैसी है? क्या वह तुम्हारी ठीक से देखभाल करती है? जमुना और कालिंदी ने एक दूसरे को देखा और फिर सिर झुका लिया। वे जानती थी कि यदि सच बताया तो सौतेली मां रूपा उन्हें और सताएगी। सौतेली मां रूपा की क्रूरता केवल घर तक सीमित नहीं रही। उसने बेटियों को तेल मिल पर काम करने के लिए भी मजबूर कर दिया। दिन भर बैल चलाना, भारी पत्थर के चक्र को घुमाना, यह सब उनके लिए बहुत कठिन था। एक दिन थकान के कारण कालिंदी तेल मिल के पास सो गई। यह देखकर सौतेली मां रूपा गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने मोटी छड़ी उठाकर उसकी पीठ पर जोर से मार दी। कालिंदी दर्द से करा उठी, पर उसने कोई आवाज नहीं की। लेकिन क्या भगवान इस अन्याय को अनदेखा कर देंगे? नहीं, सच्चाई कभी छिपती नहीं। न्याय अवश्य होगा। वह जानती थी कि अगर उसने विरोध किया तो उसकी सजा और भी बढ़ जाएगी। इस रोजमर्रा के अन्याय और कष्टों के बीच जमुना और कालिंदी के पास बस एक ही सहारा था, उनके सपने। रात में जब वे थकी हुई बिस्तर पर लेट जाती तो एक दूसरे से बातें करती। दीदी, क्या आप कभी सोचती हैं कि हमारी जिंदगी कितनी अलग होती अगर मां हमारे साथ होती? कालिंदी ने पूछा। हां, मैं अक्सर सोचती हूं। जमुना ने गहरी सांस ली। लेकिन अब हमें अपना भाग्य खुद बनाना होगा। हमारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा। सौतेली मां रूपा के अत्याचारों के बीच उनका बचपन धीरे धीरे पिघल रहा था। उनके दिल किसी दूसरी दुनिया में उड़ जाना चाहते थे। एक ऐसी जगह जहां कोई उनसे जबरदस्ती काम ना करवाए, कोई उन्हें बिना कारण ना पीटे और जहां वे अपनी मां की गोद में सिर रखकर चैन से सो सके। लेकिन हर सुबह उन्हें फिर से कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ता था। एक दिन जब वे तेल प्रेस से तेल निकालकर गांव में बेचने निकली तो रास्ते में उन्होंने एक भव्य मंदिर देखा। यह वही मंदिर था जहां उनकी मां उन्हें बचपन में लाया करती थी। मां कहती थी, बेटा, भगवान हमेशा हमें देखते हैं। अगर हम सच्चे दिल से प्रार्थना करें तो वह निश्चित रूप से हमारी मदद करेंगे। यह शब्द उनके दिलों में गहराई से बस गए थे। उस दिन पहली बार उन्होंने महसूस किया कि उन्हें भी वहां जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। तेल बेचने के लिए जाते समय वे मंदिर के दरवाजे पर रुक गई। मंदिर विशाल था और अंदर से भजन की मधुर ध्वनि आ रही थी। दीदी, अंदर चलकर देखें, कालिंदी ने धीरे से कहा। जमुना ने पहले इधर उधर देखा कि कहीं सौतेली मां रूपा को पता ना चल जाए, लेकिन फिर उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया और दोनों मंदिर के अंदर चली गई। अंदर जाते ही उन्हें अजीब सी शांति महसूस हुई। चारों ओर दियों की रोशनी थी, घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और लोग एक स्वर में भगवान की स्तुति कर रहे थे। यहां कितना सुंदर है, कालिंदी ने फुसफुसाया। कई लोग बैठे कहानी सुन रहे थे। एक बुजुर्ग पुजारी, जिनकी सफेद दाढ़ी थी और चेहरे पर अपार स्नेह झलक रहा था, कथा सुना रहे थे। जो सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है, उसकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह सुनकर दोनों बहनों की आंखें भर आईं।
पहली बार उन्हें लगा कि शायद उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, उनके दुख समाप्त हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही कहानी खत्म हुई, उन्हें अचानक याद आया कि उन्हें तेल बेचना है। दीदी बहुत देर हो चुकी है। कालिंदी घबरा गई। हाँ, जल्दी चलो, जमुना ने कहा और दोनों मंदिर से बाहर भागी। जब वे घर पहुंची तो सौतेली मां रूपा पहले से गुस्से में भरी बैठी थी। इतनी देर क्यों कर दी? उसने चिल्लाते हुए पूछा। हम मंदिर में थे, कालिंदी ने डरते डरते कहा। सौतेली मां, रूपा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो अब तुम दोनों मंदिर जाने लगी हो? उसने तिरस्कार भरी आवाज में कहा। उस दिन जब वे कहानी सुनकर बाहर आ रही थी, एक वृद्ध बाबा ने उन्हें रोक लिया था। बेटा, तुम दोनों हर रोज यहां आती हो, क्या तुम कुछ मांगने आई हो? बाबा की आवाज इतनी कोमल थी कि कालिंदी की आंखों में आंसू आ गए। हां बाबा, उसने कहा, हमारी मां हमें छोड़कर चली गई। हमारी सौतेली मां हमें बहुत मारती है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। तुम दोनों सच्चे दिल से उसकी पूजा करो, भगवान तुम्हारा रास्ता खुद बना देंगे। दोनों बहनें सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी रहीं। रात में जब जमुना और कालिंदी बिस्तर पर लेटी थीं, तो उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। दीदी, क्या हम फिर से मंदिर जाएंगे? कालिंदी ने धीमी आवाज में पूछा। जमुना ने थोड़ी देर सोचा और फिर आत्मविश्वास से कहा, हां, हम जरूर जाएंगे। अगर हमें कहीं से मदद मिल सकती है तो वहीं से मिलेगी। उस रात पहली बार उन्हें उम्मीद की हल्की किरण दिखाई दी। सौतेली मां रूपा की सख्त पाबंदियों और कठोर सजाओं के बावजूद मंदिर जाना अब उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। यह न केवल पूजा का स्थान था, बल्कि उनकी उम्मीद का एकमात्र स्रोत भी बन गया था। लेकिन अब वे पहले की तरह खुलेआम मंदिर नहीं जा सकती थीं। सौतेली मां रूपा का गुस्सा हमेशा उनके सिर पर मंडराता रहता था। अगर उसने उन्हें पकड़ लिया तो वह उन्हें हमेशा के लिए घर में बंद कर सकती थी। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। हर दिन जब सौतेली मां रूपा उन्हें तेल बेचने भेजती, वे पहले बाजार जाकर जल्दी से तेल बेच देती और फिर मंदिर के पीछे वाली गली से अंदर जाती। यह रास्ता सुनसान था और अगर किसी ने उन्हें देख भी लिया तो खबर सीधे सौतेली मां रूपा तक नहीं पहुंचती। दीदी, अगर मां को पता चल गया तो कालिंदी ने चिंतित होकर पूछा, तब भी हम जाना नहीं छोड़ सकते? जमुना ने दृढ़ता से कहा। एक दिन जब वे मंदिर पहुंची तो वहां पहले से ज्यादा भीड़ थी। भजन कीर्तन जोर शोर से चल रहा था और भक्तों की भक्ति देखने लायक थी। जैसे ही वे कहानी सुनने के लिए एक कोने में जाकर बैठी, उनकी नजर एक वृद्ध बाबा पर पड़ी। बाबा ने साधारण सफेद धोती पहनी हुई थी। उनकी गहरी रहस्यमयी आंखों में अपार शांति थी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुम दोनों हर रोज यहां आती हो ना? जमुना और कालिंदी चौंक गई। हां बाबा, जमुना ने धीरे से जवाब दिया। बाबा कुछ पल तक उन्हें देखते रहे और फिर बोले, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी सौतेली मां तुम्हें यहां आते हुए देख लेगी? दोनों बहनें थोड़ी सी घबरा गईं। लगता तो है बाबा, कालिंदी ने धीरे से कहा, लेकिन हमें यहां आकर सुकून मिलता है। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। बाबा ने उनकी आंखों में झांका और फिर मुस्कुराए। तुम्हारी प्रार्थनाएं अवश्य सुनी जाएंगी। बस अपनी हिम्मत बनाए रखो। उन्होंने अपने झोले से 2 छोटी मिठाइयां निकालकर उनके हाथों में रख दी। यह प्रसाद है, उन्होंने स्नेह से कहा। जमुना और कालिंदी ने श्रद्धा से प्रसाद लिया और माथे से लगाया। मंदिर से लौटते समय उनके चेहरों पर एक अनोखी चमक थी। दीदी, बाबा कितने अच्छे थे ना? ऐसा लग रहा था जैसे वे हमारी पूरी कहानी जानते हों। हां, लेकिन हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। सौतेली मां रूपा का क्रोध फिर जागा। जब वे घर पहुंची तो सौतेली मां रूपा दरवाजे पर खड़ी थी। इतनी देर क्यों हुई? दोनों बहनों का रंग उड़ गया। सौतेली मां रूपा की नजर उनकी हथेलियों में पड़े प्रसाद पर पड़ी और इस बार उसका क्रोध और भी भयंकर था। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, जमुना और कालिंदी धीरे से अपने पलंग से उठ गई। उन्होंने अपनी सांसें रोकी और दरवाजे की ओर देखा। सौतेली मां रूपा और श्यामू गहरी नींद में थे। वे दबे पांव दरवाजे की ओर बढ़ी, कुंडी खोली और बिना कोई आवाज किए बाहर निकल गई।
गांव की गलियां रात में और भी डरावनी लग रही थी। कहीं दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी और कभी कभी हवा के झोंके से सूखे पत्ते सरसराने लगते थे। कालिंदी ने घबराकर पूछा, दीदी, अगर किसी ने हमें देख लिया तो चुपचाप चलते रहो। जमुना ने फुसफुसाकर कहा। थोड़ी ही देर में वे मंदिर पहुंच गई। वहां गहरा सन्नाटा था। ना कोई भीड़ थी, ना कोई कथा चल रही थी। केवल घी के दों की हल्की रोशनी मंदिर के आंगन में फैली हुई थी। वे अभी अंदर पहुंची ही थीं कि अचानक उन्होंने उसी बाबा को देखा जो पहले उन्हें प्रसाद देते थे। बाबा मंदिर के एक कोने में बैठे थे और जैसे ही उन्होंने लड़कियों को देखा, उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। तो तुम दोनों फिर आ गई। बाबा की आवाज में कोई हैरानी नहीं थी, मानो उन्हें पहले से ही पता हो। हां बाबा, जमुना बोली, हमारी मां हमें मंदिर आने से मना करती है, लेकिन हम रह नहीं सकते, हमें यहां अच्छा लगता है। बाबा ने धीरे से सिर हिलाया। बेटा, तुम दोनों बहुत साहसी हो। याद रखना, साहस से बढ़कर कुछ नहीं होता। कालिंदी ने हिचकिचाते हुए पूछा, बाबा आप कौन हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, मैं सिर्फ एक साधारण यात्री हूं जो इस दुनिया में अच्छे काम करने के लिए घूम रहा है। फिर उन्होंने अपने झोले से 2 छोटी मिट्टी की गुड़ियां निकालकर लड़कियों के सामने रख दी। इन्हें ले जाओ और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी सौतेली मां बहुत गुस्से में है तो इन्हें अपने पास रख लेना। जमुना और कालिंदी ने गुड़िया को उठा लिया, लेकिन वे इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाई। बाबा, यह गुड़िया क्या करेंगी? बाबा हल्का सा हंसे और बोले, जो कुछ भी होगा तुम खुद देखोगी। इतना कहकर वे उठे और अंधेरे में कहीं गायब हो गए। सौतेली मां रूपा अभी भी कठोर थी, लेकिन जब भी उसने लड़कियों पर हाथ उठाने की कोशिश की तो उसके रास्ते में कोई ना कोई बाधा आ जाती। कभी तेल गिर जाता, कभी चूल्हे की आग अचानक तेज हो जाती और कभी उसकी तबीयत ही खराब हो जाती। धीरे धीरे दोनों बहनों को एहसास हुआ कि बाबा ने उन्हें कोई साधारण गुड़िया नहीं दी है। जब भी सौतेली मां रूपा उन्हें मारने के लिए हाथ उठाती, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता जिससे वह खुद मुसीबत में पड़ जाती। धीरे धीरे गांव के लोग इन अजीब घटनाओं के बारे में बातें करने लगे। गांव छोटा था, इसीलिए किसी भी नई खबर को फैलने में ज्यादा समय नहीं लगता था। क्या तुमने सुना? श्यामू तेली की बेटियां कितनी भाग्यशाली हैं। हां, मैंने सुना है कि जब भी उनकी सौतेली मां उन्हें मारने की कोशिश करती है तो खुद ही किसी मुसीबत में फंस जाती है। मैंने सुना है कि पिछले हफ्ते जब सौतेली मां रूपा ने जमुना को पीटने की कोशिश की तो अचानक उसके हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगा और पूरा हाथ सूज गया। गांव की औरतें कुएं पर पानी भरते समय यही चर्चा करती थीं। कुछ लोग इसे अफवाह मानते, लेकिन कुछ इसमें सच्चाई देखने लगे थे। सौतेली मां रूपा को जब यह सब पता चला तो वह और भी जलने लगी। अब उसे जमुना और कालिंदी से ही नहीं बल्कि पूरे गांव से जलन होने लगी। अगर यह सच में इतनी भाग्यशाली है तो मुझे कोई खुशी क्यों नहीं मिल रही, उसने सोचा। अब उसने एक नई योजना बनाई। उसने सोचा कि लड़कियों को ऐसा काम देगी कि वे पूरी तरह टूट जाएं और उनका साहस हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अगले ही दिन सौतेली मां रूपा ने जमुना और कालिंदी को बुलाया। अब से तुम दोनों घर से बाहर नहीं जाओगी, उसने कठोर स्वर में कहा। लेकिन तेल बेचना तो जरूरी है, जमुना ने डरते हुए कहा। अब यह तुम्हारा काम नहीं है, सौतेली मां रूपा चिल्लाई। अब से तुम दोनों को कोलू पर बैठकर तेल निकालना है। जब तक बैल घूमेंगे तुम भी वहीं रहोगी। जमुना और कालिंदी डर गई। कोलू चलाना बहुत मुश्किल काम था। यह काम आमतौर पर मजबूत आदमियों या बैलों से करवाया जाता था, लेकिन सौतेली मां रूपा ने जानबूझकर उन्हें इस कठिन काम में धकेल दिया था। अब उन्हें सुबह से शाम तक कोलू के पास बैठकर चक्की का पहिया घुमाना पड़ता था। उनके हाथों में छाले पड़ने लगे, हथेलियां लाल हो गईं और थकान से उनके पैर कांपने लगे, लेकिन वे लाचार थीं। 3 दिनों तक यह सब सहने के बाद चौथे दिन कुछ अजीब हुआ। जैसे ही जमुना और कालिंदी कोलू के पास बैठी, उन्होंने देखा कि एक अजनबी वहां खड़ा था। वह लंबा सुगठित व्यक्ति था जिसने फटे पुराने कपड़े पहने थे। उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी बुद्धिमानी झलक रही थी। बेटा, तुम यह कोल्लू क्यों चला रही हो? जमुना और कालिंदी चौंक गई।
हमारी मां ने हमें यह काम दिया है, कालिंदी ने धीरे से कहा। अजनबी ने उन्हें कुछ देर तक देखा और फिर मुस्कुराया। अगर मैं यह काम तुम्हारी जगह कर दूं, तो लड़कियों ने उसे हैरानी से देखा। नहीं, यह हमारा काम है। जमुना ने कहा, नहीं बेटा, यह अन्याय है। कोलू बैलों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं। फिर वह खुद कोलू के पास गया और बैल के साथ उसे घुमाने लगा। शाम को जब सौतेली मां रूपा वहां आई तो उसने देखा कि जमुना और कालिंदी थकी हुई बैठी हैं, लेकिन तेल निकालने का काम पूरा हो चुका था। तुमने यह सब कैसे किया? जमुना और कालिंदी ने कोई जवाब नहीं दिया। सौतेली मां रूपा यह समझने में असमर्थ थी कि यह लड़कियां बिना थके इतना मुश्किल काम कैसे कर सकती हैं। कुछ तो गड़बड़ है। उसने सोचा, अब गांव में हर कोई जमुना और कालिंदी के बारे में बात करने लगा। कुछ लोग इसे भाग्य का खेल मानते थे, तो कुछ इसे किसी चमत्कारी शक्ति का प्रभाव। लेकिन जो भी हो, यह साफ था कि यह दोनों बहनें साधारण नहीं थीं। इस बीच गांव में एक और बड़ी खबर फैल गई। राजा के सिपाही गांव आ रहे थे। कहा जा रहा था कि राजा के दोनों राजकुमार अपनी दुल्हन की तलाश में हैं। लोगों के मन में सवाल उठने लगे, क्या हमारे गांव की कोई लड़की चुनी जाएगी? जमुना और कालिंदी इन चर्चाओं से बेखबर थी। उनके लिए उनका संघर्ष ही सबसे बड़ी चीज थी। लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। तभी कालिंदी ने भागकर बैलगाड़ी के सामने खड़े होने का फैसला किया। बहन, हमें कुछ करना चाहिए, उसने कहा। जमुना ने उसे रोकने की कोशिश की। नहीं, यह बहुत खतरनाक है। लेकिन कालिंदी ने उसकी बात नहीं मानी। वह तेजी से आगे बढ़ी और जैसे ही गाड़ी उसके पास आई, उसने बैलों की रस्सी पकड़ ली और अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। धीरे धीरे गाड़ी की गति कम होती गई और आखिरकार वह रुक गई। लोगों ने राहत की सांस ली। वृद्ध आदमी बैलगाड़ी से उतरते ही कालिंदी के पैरों पर गिर गया। बेटी, तुमने मेरी जान बचाई। वे दोनों शाही युवक भीड़ के बीच में खड़े थे। यह लड़की कितनी साहसी है, पहले राजकुमार ने कहा। हां, और समझदार भी, दूसरे राजकुमार ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों कालिंदी और जमुना के पास गए। तुम दोनों कौन हो? पहले राजकुमार ने पूछा। जमुना और कालिंदी ने घबराकर उनकी ओर देखा। हम तेल बेचते हैं, राजकुमार जी। जमुना ने धीरे से कहा, तुम तेल बेचती हो? राजकुमार थोड़ा चौंक गया। लेकिन तुमने जो किया वह कोई साधारण लड़की नहीं कर सकती। गांव के लोग यह सब देख रहे थे। शायद यह लड़की राजकुमार की दुल्हन बन जाएगी। कोई फुसफुसा रहा था। सौतेली मां रूपा यह सब सुनकर जल भुन गई। अब यह लड़कियां शाही महल पहुंचने की सोच रही है, उसने खुद से कहा। उसने महसूस किया कि अगर जमुना और कालिंदी को शाही महल में जगह मिल गई तो उसकी सारी चालें बेकार हो जाएंगी। मुझे कुछ करना होगा, उसने सोचा। अगले दिन गांव के मुखिया को शाही महल से एक संदेश मिला। राजा चाहता था कि जमुना और कालिंदी महल में आए। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सौतेली मां रूपा यह समझने में असमर्थ थी कि उसे अब क्या करना चाहिए। क्या वह दोनों बहनों को महल जाने देगी या वह कोई और चाल चलेगी? शाही महल से आया बुलावा पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि तेली की बेटियों में क्या खास बात है कि उनका नाम शाही महल तक पहुंच गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण तेली की बेटियां राजकुमार का ध्यान आकर्षित कर सकती हैं। कुछ लोग इसे अच्छा भाग्य मान रहे थे, जबकि कुछ इसे महज एक संयोग मान रहे थे। लेकिन सौतेली मां रूपा को यह बात जहर जैसी लग रही थी। इन दोनों में क्या खास बात है? यह तो बस दो आलसी लड़कियां हैं। वह अपने मन में बड़बड़ कर रही थी। वह जानती थी कि अगर जमुना और कालिंदी महल में पहुंच गई तो वह उन पर अपनी पकड़ खो देगी। अब वह उन्हें प्रताड़ित नहीं कर पाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उन्हें महल में सम्मान मिलता है तो वह खुद गांव में बदनाम हो जाएगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वह पूरी रात सोचती रही कि इन दोनों बहनों को महल जाने से कैसे रोका जाए। अगली सुबह गांव का मुखिया श्यामू तेली के घर पहुंचा। श्यामू भाई, यह बहुत बड़ा अवसर है। आपकी बेटियों के लिए महल से बुलावा आया है, उन्हें तुरंत तैयार होना होगा, मुखिया ने कहा।
श्यामू को पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि उनकी बेटियों को महल में बुलाया जा सकता है, लेकिन यह तो बस साधारण लड़कियां हैं। उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा। मुखिया मुस्कुराया। भाग्य हमेशा असाधारण लोगों का साथ देता है। जो हुआ है वह संयोग नहीं है। श्यामू यह सब समझ नहीं पा रहा था। दूसरी ओर जमुना और कालिंदी भी इस बारे में भ्रमित थीं। दीदी, क्या हम सच में महल जाना चाहती हैं? कालिंदी ने घबराकर पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हमें यह मौका मिल रहा है तो हमें इसे नहीं खोना चाहिए। जमुना ने ध्यान से सोचने के बाद जवाब दिया। सौतेली मां रूपा चुपचाप यह सब देख रही थी, लेकिन अब वह चुप नहीं बैठ सकती थी। अगर मैं उन्हें महल जाने से नहीं रोक सकती तो कम से कम मैं उनके लिए इतनी समस्याएं पैदा करूंगी कि वे वहां पहुंच ही ना सके। उसने एक चालाक योजना बनाई। रात में जब सब सो रहे थे, सौतेली मां रूपा ने दोनों बहनों को हिलाकर जगा दिया। तुम दोनों महल जाना चाहती हो, है ना जमुना? कालिंदी डर गई। तो पहले तुम्हें मेरी परीक्षा पास करनी होगी, कालिंदी ने डरते हुए पूछा। हां सौतेली मां, रूपा ने सख्त स्वर में कहा। अगर तुम दोनों वास्तव में महल जाने के लायक हो तो पहले यह काम पूरा करो। सौतेली मां रूपा ने दोनों बहनों को एक एक बड़ा घड़ा दिया। इन घड़ों को गांव के दूसरे छोर पर स्थित नदी से भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि पानी की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। आधी रात में जमुना ने आश्चर्य से कहा। हां, अगर तुम दोनों इतनी महान बनने जा रही हो तो तुम्हें हर चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। दोनों बहनों ने बहस नहीं की। वे जानती थीं कि अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो सौतेली मां रूपा उन्हें किसी और तरह से तंग करेगी। वे धीरे धीरे नदी की ओर चल पड़ी। रात अंधेरी थी, चारों तरफ अंधेरा था और उन्हें हर कदम पर डर लग रहा था। जब वे नदी पर पहुंची तो पानी ठंडा था और धारा तेज थी। दीदी, हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा, कालिंदी ने कहा। जमुना ने सिर हिलाया और दोनों ने अपने मटकों को पानी से भर लिया। लेकिन जब वे लौट रही थीं तो अचानक हवा तेज हो गई और मटके हिलने लगे। सावधानी से चलो, जमुना ने कहा। वे किसी तरह घर पहुंची, लेकिन सौतेली मां रूपा हंसी और मटों को जमीन पर गिरा दिया। हां, ऐसा लगता है कि तुमने इसे ठीक से नहीं किया, उसने व्यंग से कहा। लेकिन असली परीक्षा तो अभी आनी बाकी है। दोनों बहनों को दिव्य कपड़े पहनाए गए और शाही महल के रथ में बैठाया गया। जब वे गांव से बाहर निकली तो उन्हें देखने के लिए सारे गांव वाले जमा हो गए। लोगों ने श्रद्धा से कहा, देखो, यह लड़कियां एक दिन बहुत ऊंचाई पर पहुंचेंगी। और इस तरह जमुना और कालिंदी ने अपने नए जीवन की शुरुआत की ओर पहला कदम बढ़ाया। यह यात्रा न केवल उनके लिए एक बदलाव थी, बल्कि यह भगवान की योजना का वास्तविक रूप था। उनके लिए यह एक सपना था। यह उस जैसा था जो उन्होंने लोक कथाओं में ही सुना था, और आज वही ठोस रूप में उनके सामने प्रकट हो रहा था। गांव से जाते समय उनके मन में एक अज्ञात भावना थी। एक तरफ उत्साह और दूसरी तरफ एक अन्न कहा संकोच। पहली बार वह अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर जा रही थी। रथ के हल्के झूले की सिहरन उनके दिल में जिज्ञासा और आशंका दोनों जगा रही थी। दीदी, क्या होगा अगर वहां के लोग हमें स्वीकार नहीं करते? कालिंदी ने धीरे से पूछा। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जमुना ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। अगर भगवान ने हमें इस रास्ते पर भेजा है तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को सर्वोत्तम तरीके से निभाना चाहिए। रथ धीरे धीरे शाही महल की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वे करीब आए, उनके सामने एक भव्य दृश्य खुल गया। विशाल द्वार, चमकीली संगमरमर की दीवारें, ऊंचे खंभों पर स्थित भव्य मंडप और चारों ओर हरियाली से ढका उद्यान, सब कुछ दिव्यता से भरा हुआ लग रहा था। इतना विशाल महल हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह इतना भव्य होगा, कालिंदी ने आश्चर्य से फुसफुसाया। संकेत मिलने पर उसने तुरंत जानकारी अंदर भेज दी। राजकुमारों के आदेश के अनुसार गांव की लड़कियां आ गई हैं। कुछ ही क्षणों में एक नौकर उनका स्वागत करने के लिए आगे आया और विनम्रता से कहा, आप दोनों का स्वागत है, कृपया हमारे साथ आइए। जमुना और कालिंदी ने एक दूसरे को देखा। यह दुनिया उनके लिए बिल्कुल नई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ गई। जैसे ही वे महल के मुख्य प्रांगण में पहुंची, उनकी पहली परीक्षा शुरू हो गई।
उन्हें सीधे महल की पुरानी और अनुभवी नौकरानी सुमित्रा देवी के पास ले जाया गया। सुमित्रा देवी, जो सालों से राजकुमारों की देखभाल कर रही थी और महल के नियमों का पालन करने वाली थी, ने उन दोनों को गहराई से देखा और गंभीर स्वर में कहा, तो ये हैं गांव की लड़कियां जिनके बारे में हम बातें कर रहे हैं। जमुना और कालिंदी ने सम्मान से सिर झुकाया। सुमित्रा देवी ने कठोर स्वर में कहा, महल में रहने के लिए सिर्फ सुंदरता काफी नहीं है। आपको यहां के रीति रिवाजों, व्यवहार, विचारों और तौर तरीकों को सीखना होगा। उन्होंने कुछ नौकरानियों को तुरंत महल की परंपराओं और अनुशासन में प्रशिक्षित करने का आदेश दिया। अगले कुछ दिनों तक जमुना और कालिंदी को महल की जीवन शैली का अभ्यास कराया गया। पहले दिन उन्हें बताया गया कि कैसे चलना, बैठना और बात करना है। दूसरे दिन उन्हें खाने के नियमों, कौन से व्यंजन खाने हैं, सबसे पहले भोजन परोसने का तरीका क्या होना चाहिए और महल के शिष्टाचार का कैसे पालन किया जाना चाहिए के बारे में सिखाया गया। तीसरे दिन उन्हें महल के विभिन्न हिस्सों, शाही दरबार, शाही उद्यान, अस्तबल, शस्त्रागार और महाराजा के भव्य भंडार गृह से परिचित कराया गया। लेकिन महल में हर किसी ने उन्हें आसानी से स्वीकार नहीं किया। कुछ नौकरानियां और दरबार की कुछ महिलाएं असंतुष्ट थीं। यह कौन है? बस एक तेली की बेटियां। राजा ने इन्हें क्यों आमंत्रित किया? महल में अधिक शिक्षित और सुंदर लड़कियां मौजूद हैं, तो राजकुमारों की नजरें इन पर क्यों पड़ी? इन कठोर शब्दों ने जमुना और कालिंदी को बेचैन कर दिया। दीदी, क्या हम इस जगह के लायक नहीं हैं? कालिंदी ने संदेह से पूछा। हम किसी से कम नहीं हैं, जमुना ने दृढ़ आवाज में कहा। अगर हमें यहां बुलाया गया है तो हमें खुद को साबित करना होगा। कठोर प्रशिक्षण के एक सप्ताह बाद वह महत्वपूर्ण दिन आ गया जब उन्हें पहली बार राजकुमारों से मिलना था। राजा रानी और दोनों राजकुमार शाही महल के विशाल कक्ष में विराजमान थे। जमुना और कालिंदी को दरबार में बुलाया गया। उनके कदम भारी हो रहे थे और हृदय तेजी से धड़क रहे थे। जैसे ही उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया, पूरे दरबार की निगाहें उन पर टिक गईं। तो तुम वही लड़कियां हो जिनके बारे में मैंने सुना है, राजा ने गंभीर स्वर में कहा। जमुना ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। हां महाराज, राजा ने उनका बारीकी से निरीक्षण किया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह पता लगाने के लिए तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी कि तुम शाही महल के योग्य हो या नहीं। अब जमुना और कालिंदी को अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और तौर तरीकों का प्रदर्शन करना था। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने घोषणा की कि इन लड़कियों के लिए 3 परीक्षाएं होंगी: ज्ञान और बुद्धिमत्ता, धैर्य और साहस, और व्यवहार और तौर तरीके। जमुना और कालिंदी ने एक दूसरे को देखा, थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन अंदर से उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे हार नहीं मानेंगी। मुख्यमंत्री पहली परीक्षा के लिए आगे आए। वे राजा के सबसे भरोसेमंद सलाहकार थे, जिनकी बुद्धिमत्ता पूरे राज्य में विख्यात थी। उन्होंने जमुना और कालिंदी की ओर देखा और पूछा, यदि आपको राजा बनाया जाता है और आपके राज्य में अकाल पड़ता है तो आप क्या करेंगी? जमुना ने कुछ क्षणों के लिए सोचा और उत्तर दिया, महाराज, यदि मैं राजा होती तो सबसे पहले मैं यह सुनिश्चित करती कि खाद्यान्नों का उचित वितरण हो। जिनके पास प्रचुर मात्रा में भंडारण है, उनसे पर्याप्त खाद्यान्न एकत्र करके असहायों के बीच वितरित करती। इसके अतिरिक्त मैं लोगों के कल्याण के लिए नई योजनाएं बनाती और राज्य की समृद्धि के लिए नए निर्माण कार्य शुरू करवाती। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें राजा की ओर थीं, जो गंभीरता से सोच रहे थे। अब यह देखना था कि आगे उनकी कौन सी परीक्षाएं प्रतीक्षा कर रही थी और क्या वे स्वयं को इस महल के योग्य सिद्ध कर पाएंगी। राजा ने संतोष से सिर हिलाया। मुख्यमंत्री ने दूसरा प्रश्न पूछा, यदि कोई आपके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाता है तो आप क्या करेंगी? इस बार कालिंदी ने उत्तर दिया, यदि कोई मुझ पर झूठे आरोप लगाता है तो सबसे पहले मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि मेरा विवेक शुद्ध है। यदि मैं सच्चाई के मार्ग पर हूं तो मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य सदैव सामने आता है। धीरे धीरे लोग स्वयं ही सच्चाई को पहचान लेंगे। महल के कुछ दरबारी इस उत्तर से प्रभावित होने लगे। फिर तीसरा प्रश्न आया, राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है?
जमुना ने बिना रुके उत्तर दिया, धैर्य और न्यायप्रियता। यदि राजा धैर्यवान नहीं है तो वह सही निर्णय नहीं ले पाएगा, और यदि वह न्यायप्रिय नहीं है तो लोगों को उस पर विश्वास नहीं होगा। मुख्यमंत्री मुस्कुराए और राजा की ओर देखा। राजा ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, इन लड़कियों में बुद्धिमत्ता की कोई कमी नहीं है। अब अगली परीक्षा धैर्य और साहस की थी। राजा ने आदेश दिया कि इन दोनों लड़कियों को महल के बगीचे में ले जाया जाए और उन्हें एक कठिन कार्य दिया जाए। जमुना और कालिंदी को महल के सुंदर बगीचे में ले जाया गया, जहां एक विशाल वृक्ष के नीचे एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। यह पत्थर बहुत भारी है, राजा ने कहा। इसे हटाने के लिए धैर्य, साहस और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होगी। जो इस कार्य को पूरा करेगा वह इस परीक्षा में सफल होगा। कुछ दरबारी मन ही मन हंसने लगे। इतनी छोटी लड़कियां इतने बड़े पत्थर को कैसे हटा पाएंगी? लेकिन जमुना और कालिंदी ने हार मानने के बजाय सोचने का फैसला किया। हम इसे अपनी शारीरिक शक्ति से नहीं हटा सकते। कालिंदी ने कहा, तो हमें कोई और रास्ता खोजना होगा। जमुना ने सहमति जताई। उन्होंने चारों ओर देखा और पाया कि पास में एक मोटा लकड़ी का तना पड़ा हुआ है। अगर हम इस तने को लीवर के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो शायद हम पत्थर को हिला पाएंगे। जमुना ने सुझाव दिया। दोनों बहनों ने मिलकर लकड़ी को पत्थर के नीचे डाला और धीरे धीरे उसे उठाना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में पत्थर अपनी जगह से हिलने लगा और फिर लुढ़क गया। यह देखकर दरबारी चकित रह गए। यह न केवल शक्ति की परीक्षा थी, बल्कि धैर्य और बुद्धिमत्ता की भी। इन लड़कियों ने साबित कर दिया कि वे कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानती हैं। अब अंतिम परीक्षा का समय था। इस बार इस परीक्षा की संचालक स्वयं रानी बनी। महल की रानियां न केवल सुंदर होती हैं, रानी ने कहा, बल्कि उन्हें अपने आचरण, दया और गरिमा में भी सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने दोनों बहनों को चुनौती दी। उन्हें महल के सभी नौकरों और नौकरानियों के साथ एक दिन बिताना था और देखना था कि वे उनके साथ कैसा व्यवहार करती हैं। पूरा दिन जमुना और कालिंदी ने महल के नौकरों के साथ काम किया। जब दोपहर का भोजन आया तो उन्होंने पहले भोजन नहीं किया, बल्कि पहले सभी नौकरों को परोसा। जब एक बूढ़ी नौकरानी भारी बर्तन उठाने में असमर्थ थी तो कालिंदी ने उसकी मदद की। यह सब देखकर महल के लोगों ने उनकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। सभी परीक्षणों के बाद राजा ने निष्कर्ष निकाला कि इन लड़कियों ने सिद्ध कर दिया है कि वे न केवल भाग्यशाली हैं, बल्कि गुणी और साहसी भी हैं। फिर उन्होंने राजकुमारों की ओर देखा। अब अंतिम निर्णय राजकुमारों का होगा। राजकुमारों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। हमें कोई संदेह नहीं है, पहले राजकुमार ने कहा, वे दोनों हमारी रानियां बनने के योग्य हैं। दूसरे राजकुमार ने सहमति में सिर हिलाया। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि जमुना और कालिंदी की परीक्षा सफल रही और वे जल्द ही शाही महल की बहुएं बन जाएंगी। सौतेली मां रूपा के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने उन्हें रोकने के लिए कितनी योजनाएं बनाई, लेकिन उन्होंने अपने भाग्य से जीत हासिल कर ली। उसने खुद से कहा, गांव खुशी से भर गया। तेली की बेटियां अब बानियां बनेंगी। शाही महल में खूब चहल पहल थी। महल के कारीगर सोने और चांदी के आभूषण बना रहे थे। रथों को सजाया जा रहा था और हलवाई विभिन्न प्रकार के दिव्य व्यंजन बना रहे थे। महल को फूलों और दियों से सजाया जा रहा था। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की कि दोनों राजकुमारों का विवाह जमुना और कालिंदी से होगा। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई और ऐसा लग रहा था जैसे पूरे राज्य में उत्सव शुरू हो गया हो। जो लोग जमुना और कालिंदी को तेली की बेटियां कहकर उनका उपहास उड़ाते थे, वे अब गर्व से कह रहे थे कि हमारे गांव की बेटियां अब रानियां बनने जा रही हैं। लेकिन इस खुशी के बीच सौतेली मां रूपा के दिल में जलन की आग ढक रही थी। जितना उसने इसे दबाने की कोशिश की, उतना ही यह बढ़ती गई। उसने संकल्प लिया कि वह अभी हार नहीं मानेगी। सौतेली मां रूपा ने एक साजिश रची। वह चुपके से शाही महल पहुंची और उन नौकरानियों से संपर्क किया जो पहले से ही जमुना और कालिंदी से जलती थी। यदि यह दोनों रानियां बन गई तो तुम्हारी क्या हालत होगी? सौतेली मां रूपा ने उनसे कहा, वे तुम्हें अपनी गुलाम बनाएंगी।
नौकरानियां पहले से ही जमुना और कालिंदी की बढ़ती प्रसिद्धि से असंतुष्ट थीं। सौतेली मां रूपा के शब्दों ने उनके भीतर की जलन को और भड़का दिया। हमें कुछ करना होगा, उन्होंने सर्वसम्मति से कहा। सौतेली मां, रूपा और वे नौकरानियां अपनी योजना को अंजाम देने में जुट गईं। शादी से एक दिन पहले जमुना और कालिंदी को रथ में गांव से महल लाया गया। रानी स्वयं शाही महल के प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। स्वागत है बेटी, रानी ने प्यार से कहा। जमुना और कालिंदी ने सम्मान से उनके पैर छुए। शादी से कुछ घंटे पहले जब जमुना और कालिंदी शादी की तैयारियों में व्यस्त थी, सौतेली मां रूपा ने एक नौकरानी के माध्यम से उनके कमरों में जहरीली जड़ी बूटियों से मिला हुआ पानी रखवाया। उसकी चालाक योजना यह थी कि अगर वे इस पानी का सेवन करती हैं तो उनकी आवाज चली जाएगी, जिसके कारण वे शादी समारोह में कुछ भी कहने या करने में असमर्थ हो जाएंगी। इससे महल की गरिमा को ठेस पहुंचती और शायद राजा बेबस होकर इस शादी को रोक देते। लेकिन भगवान की योजना कुछ और ही थी। जैसे ही जमुना वह पानी पीने के लिए तैयार हुई, एक नौकरानी अचानक अंदर आई और कहा कि राजा ने आदेश दिया है कि शादी से पहले दोनों लड़कियों को पवित्र गंगा जल से अभिषेक किया जाए। यह सुनकर दूसरी नौकरानी वह जहरीला पानी लेकर बाहर गई और उसे फेंक दिया। सौतेली मां रूपा और उसकी साथियों की सारी कपटपूर्ण योजनाएं एक पल में नष्ट हो गई। समय के साथ शाही महल में विवाह समारोह शुरू हो गया। जमुना और कालिंदी शाही कपड़ों में दिव्य सुंदरता से चमक रही थी। राजकुमार भी अपने शाही परिधान में किसी देवता से कम नहीं लग रहे थे। पूरा महल वैदिक मंत्रों के पवित्र पाठ से गूंज रहा था। जब विवाह के रीति रिवाज पूरे हो गए और दोनों बहनें अपने राजकुमारों के साथ पवित्र बंधन में बंध गई, तो पूरा महल खुशी से भर गया। लेकिन जब सौतेली मां रूपा को पता चला कि उसकी योजना विफल हो गई है, तो उसका गुस्सा और भी भड़क उठा। उसने सोचा कि अभी भी कुछ किया जा सकता है। उसने संकल्प लिया कि वह किसी न किसी तरह उन्हें यहां महसूस कराएगी कि जमुना और कालिंदी महल के लिए उपयुक्त नहीं है। जमुना और कालिंदी के लिए एक नए परीक्षण का द्वार खुल गया। रानी बनना जितना सुखद लग रहा था, उतना ही मुश्किल था। अब उन्हें न केवल महल की परंपराओं का पालन करना था, बल्कि दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता भी दिखानी थी। महल के कई वरिष्ठ दरबारी इस शादी से संशय में थे। सौतेली मां रूपा की सभी चालाकियों के बावजूद जमुना और कालिंदी ने धैर्य और विवेक से हर कठिनाई का सामना किया। धीरे धीरे महल के लोग उनके गुणों से प्रभावित होने लगे। जब राजा को पता चला कि सौतेली मां रूपा ने अपनी ही सौतेली बेटियों के खिलाफ साजिश रची है, तो उसे तुरंत दरबार में बुलवाया गया। तुमने अपनी ही बेटियों को धोखा दिया, राजा गुस्से से गरजे। सौतेली मां रूपा घुटनों पर गिर पड़ी और आंसुओं भरी आंखों से माफी मांगने लगी। तभी जमुना और कालिंदी आगे आई और कहा, महाराज, हमें अपनी मां से कोई नफरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ वह हमारी परीक्षा थी, कृपया उन्हें क्षमा कर दें। राजा उनके दयालु स्वभाव से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन न्याय की दृष्टि से उन्होंने सौतेली मां रूपा को वापस गांव भेजने का आदेश दिया, ताकि वह अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सके। इसके बाद जमुना और कालिंदी ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। वे न केवल शाही महल की रानियां बनी, बल्कि उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कई नए कानून भी बनाए। अपनी बुद्धिमत्ता, कोमलता और दयालु स्वभाव के कारण वे बहुत लोकप्रिय हो गए। उनकी प्रसिद्धि पूरे राज्य में गूंज उठी और उनकी महिमा हमेशा के लिए अमिट हो गई। समय बीतता गया। जमुना और कालिंदी अपनी प्रजा के लिए समर्पित रही, लेकिन उन्हें एक दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। राज्य में उत्तराधिकारी की चिंता बढ़ने लगी। दरबार में कई लोग राजकुमारों पर दूसरी शादी करने का दबाव डालने लगे, ताकि राज्य को उत्तराधिकारी मिल सके। जमुना और कालिंदी इस बात से दुखी थी, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि माना। उन्होंने राजकुमारों से कहा, यदि राज्य को उत्तराधिकारी की आवश्यकता है, तो हमें आपकी दूसरी शादी से कोई आपत्ति नहीं है। राजकुमार, जो अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते थे, इस प्रस्ताव से दुखी हुए। वे किसी भी कीमत पर जमुना और कालिंदी को खोना नहीं चाहते थे। पहले राजकुमार ने कहा,
हमारे लिए आप दोनों ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। हमें राज्य के लिए उत्तराधिकारी चाहिए, लेकिन हम आपको दुखी नहीं देख सकते। इस मुश्किल परिस्थिति में जमुना और कालिंदी ने एक और बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया। उन्होंने राज्य के सबसे योग्य और निष्ठावान युवक को गोद लेने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि वे उस युवक को राजकुमार की तरह पालेंगी और उसे राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में तैयार करेंगी। राजा और राजकुमार दोनों इस विचार से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जमुना और कालिंदी की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता की सराहना की। फिर राज्य में योग्य युवक की तलाश शुरू हुई। कई परीक्षणों और साक्षात्कारों के बाद एक अनाथ बालक जिसका नाम विक्रम था को चुना गया। विक्रम बुद्धिमान, साहसी और दयालु था। जमुना और कालिंदी ने उसे अपने पुत्र के समान प्रेम दिया और उसे एक आदर्श उत्तराधिकारी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विक्रम ने भी जमुना और कालिंदी को अपनी मां के समान सम्मान दिया। उसने राज्य के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। जब राजकुमारों की मृत्यु हुई तो विक्रम ने राज्य का शासन संभाला। वह एक महान राजा साबित हुआ जिसने जमुना और कालिंदी के दिखाए मार्ग पर चलकर अपनी प्रजा की सेवा की। और इस प्रकार जमुना और कालिंदी की कहानी सदियों तक याद रखी गई। दो साधारण तेल बेचने वाली लड़कियां जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और करुणा से राज्य का भाग्य बदल दिया। विक्रम के राजा बनने के कुछ वर्षों बाद राज्य में एक भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और प्रजा भूख से त्राही करने लगी। विक्रम चिंतित हो गया। उसने अपने दरबारियों से सलाह ली, लेकिन किसी के पास कोई समाधान नहीं था। तभी विक्रम को जमुना और कालिंदी की बातें याद आईं। उन्होंने हमेशा प्रजा के कल्याण को सर्वोपरि रखने और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लेने की सीख दी थी। विक्रम ने फैसला किया कि वह अपने गुरुओं के दिखाए मार्ग पर चलेगा। उसने राज्य के सभी अन्य भंडारों को खुलवा दिया और गरीबों और जरूरतमंदों के बीच मुफ्त भोजन वितरित करवाया। उसने किसानों को बीज और औजार देकर उनकी मदद की। उसने राज्य के कुशल इंजीनियरों को बुलाकर नदियों और नहरों को फिर से जीवित करने का आदेश दिया। लेकिन यह उपाय पर्याप्त नहीं थे। सूखा इतना भयंकर था कि अन्न भंडार खाली होने लगे और नदियां फिर से भरने में समय लग रहा था। राज्य में अशांति फैलने लगी। कुछ लोगों ने विक्रम पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि वह अक्षम है और राज्य को बचाने में विफल हो रहा है। विक्रम निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन जमुना और कालिंदी की समाधि पर जाकर उनसे मार्गदर्शन मांगता था। एक दिन उसे एक विचार आया। उसने घोषणा की कि वह स्वयं इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करेगा। उसने राज्य के सबसे ज्ञानी ब्राह्मणों को बुलाया और एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ कई दिनों तक चला। विक्रम ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से यज्ञ में भाग लिया। अंत में यज्ञ के अंतिम दिन आकाश में काले बादल छा गए। बिजली चमकने लगी और जोर से बारिश होने लगी। बारिश कई दिनों तक जारी रही। नदियां फिर से भर गईं। खेत हरे भरे हो गए और प्रजा की भूख मिट गई। राज्य में फिर से सुख और समृद्धि लौट आई। लोगों ने विक्रम की जय जयकार की। उन्होंने उसे एक महान राजा माना जिसने अपनी प्रजा को सूखे से बचाया। विक्रम ने जमुना और कालिंदी की शिक्षाओं का पालन करके यह साबित कर दिया कि धैर्य, बुद्धिमत्ता और प्रजा के प्रति सच्ची निष्ठा से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। और इस तरह विक्रम का नाम भी जमुना और कालिंदी के साथ इतिहास में अमर हो गया। एक ऐसा राजा जिसने अपनी माताओं के मार्गदर्शन में एक खुशहाल और समृद्ध राज्य का निर्माण किया। विक्रम ने लंबे समय तक सफलतापूर्वक शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र वीर ने सिंहासन संभाला। वीर एक बहादुर और शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसमें विक्रम जैसी विनम्रता और दूरदर्शिता की कमी थी। उसने अपनी शक्ति और सैन्य बल पर ज्यादा भरोसा किया और प्रजा की जरूरतों को अनदेखा कर दिया। वीर के शासनकाल में राज्य में कई युद्ध हुए। उसने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण किया। हालांकि उसने कुछ युद्ध जीते, लेकिन इन युद्धों के कारण राज्य में बहुत नुकसान हुआ। खजाने खाली हो गए, कई लोग मारे गए और प्रजा गरीबी और भूख से त्रस्त हो गई।
राज्य में असंतोष बढ़ने लगा। लोग वीर की तुलना विक्रम से करने लगे। उन्हें विक्रम का शांतिपूर्ण और समृद्ध शासन याद आने लगा। कुछ लोगों ने वीर के खिलाफ विद्रोह करने की योजना बनाई। यह खबर वीर तक पहुंची। वह गुस्से से लाल हो गया। उसने विद्रोहियों को कुचलने का आदेश दिया। उसने राज्य में सख्त कानून लागू कर दिए। उसने लोगों को डराने और धमकाने के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल किया। लेकिन वीर की क्रूरता से लोगों का डर और भी बढ़ गया। राज्य में अराजकता फैल गई। वीर को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह पूरी तरह से अकेला और निराश महसूस कर रहा था। एक रात वीर को एक सपना आया। सपने में उसने जमुना और कालिंदी को देखा। वे दोनों मुस्कुरा रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में उदासी थी। जमुना ने वीर से कहा, वीर, तुमने हमारे सिखाए हुए मार्ग को त्याग दिया है। तुमने अपनी प्रजा की जरूरतों को अनदेखा कर दिया है। तुमने सिर्फ अपनी शक्ति, औरत व आकांक्षा पर ध्यान दिया है। याद रखो, एक राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा की सेवा करना होता है, न कि उन पर शासन करना। कालिंदी ने वीर से कहा, वीर, तुमने विक्रम के गुणों को भुला दिया है। विक्रम ने हमेशा धैर्य, बुद्धिमत्ता और करुणा से काम लिया। उसने अपनी प्रजा को अपने परिवार के समान माना। तुम भी उसी मार्ग पर चलो और तुम्हारी प्रजा तुम्हें प्यार करेगी और सम्मान करेगी। वीर जाग गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि उसने अपने राज्य को किस तरह बर्बाद कर दिया है। उसने तुरंत अपनी नीतियां बदल दी। उसने युद्ध बंद कर दिए, करों को कम कर दिया और प्रजा के कल्याण के लिए काम करना शुरू कर दिया। वीर ने जमुना और कालिंदी के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। उसने विनम्रता और दूरदर्शिता से शासन किया और धीरे धीरे राज्य में फिर से सुख और समृद्धि लौट आई और वीर को भी अपनी प्रजा का प्यार और सम्मान मिला। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति और विजय से ज्यादा लोगों की सेवा और करुणा का मार्ग ही सच्चा राजधर्म है। जमुना और कालिंदी ने अपनी शिक्षाओं से न केवल विक्रम को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी सही रास्ता दिखाया। दोस्तों, अब उन 3 प्रकार के माता पिता के बारे में जानिए जो वृद्धावस्था में परेशान रहते हैं। पहले प्रकार के माता पिता वे हैं जो अत्यधिक त्याग करते हैं। दूसरे प्रकार के माता पिता वे हैं जो अनुशासित परवरिश नहीं करते। और तीसरे प्रकार के माता पिता वे हैं जो अपने बच्चों की पूरी जिंदगी परवाह नहीं करते, सिर्फ कमाते और बचाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आपके माता पिता या आप स्वयं इन 3 श्रेणियों में आते हैं? क्या आप भी वही गलतियां कर रहे हैं? समय रहते सतर्क हो जाएं, क्योंकि वृद्धावस्था वैसी ही होगी जैसा आपने अपने जीवन में बोया है। तो दर्शकों, आज हमने उन 3 प्रकार के माता पिता के बारे में सीखा जो अक्सर वृद्धावस्था में परेशान रहते हैं। यह जीवन का एक कड़वा सच है कि जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए त्याग देता है, वह कई बार अपने अंतिम दिनों में अकेलेपन और पुरानी मान्यताओं का शिकार हो जाता है। लेकिन याद रखें, संस्कार और ज्ञान वे 2 शक्तियां हैं जो वृद्धावस्था को सुखद बना सकती हैं, दुखी नहीं। यदि माता पिता समय रहते अपनी गलतियों को पहचान लेते हैं तो वे अपनी वृद्धावस्था को सम्मानजनक और सुखद बना सकते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, यथा बीजन तथा फलम, अर्थात जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल मिलेगा। यदि हम अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाएंगे तो हमें सही मार्ग मिलेगा। अगर हम उन्हें बचपन से अच्छे संस्कार देंगे और उन्हें माता पिता के महत्व के बारे में बताएंगे तो वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि हम अपने स्वाभिमान से समझौता ना करें। बच्चों को अनुशासन और कर्तव्य का सही ज्ञान दें। स्वयं को केवल त्याग तक सीमित ना रखें, बल्कि अपनी जरूरतों को भी महत्व दें। और इस प्रकार जमुना और कालिंदी ने अपनी प्रजा के दिलों पर राज किया। वे सिर्फ रानियां नहीं थीं, बल्कि वे अपनी प्रजा की सच्ची मार्गदर्शक और हितैषी थीं। उनके शासनकाल में राज्य में सुख, समृद्धि और न्याय का बोलबाला था। उन्होंने दिखा दिया कि सच्ची सुंदरता बाहरी रूप रंग में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और दूसरों के प्रति करुणा में होती है। और सौतेली मां रूपा ने गांव में एक सरल जीवन व्यतीत किया, अपने कर्मों पर विचार किया
और धीरे धीरे उसने भी जमुना और कालिंदी के गुणों को पहचाना और उनका सम्मान करने लगी। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं पर खत्म नहीं होती। अभी हम रविवार के इस दिव्य अवसर पर सूर्य भगवान की उस दिव्य कथा को सुनेंगे जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएंगे। बहुत प्राचीन समय की बात है। आर्यावर्त नाम का एक विशाल राज्य था, जहां राजा आदित्य वर्मा न्यायप्रिय, धर्मात्मा और अत्यंत उदार थे। उनके राज्य में हर तरफ सुख शांति थी, परंतु उनका मन अंदर से हमेशा एक पीड़ा से भरा रहता था। वह पीड़ा थी उनके अपने जीवन का अंधकार। राजमहल में वैभव, धन, संपत्ति सब कुछ था, लेकिन उनके हृदय में कोई गहरी कमी थी। राजा रोज सुबह सूर्य भगवान की पूजा करते थे, पर दिल में एक टीस रहती, हे प्रभु, क्यों मेरा जीवन खुशियों से खाली है? क्यों मन में हमेशा बेचैनी रहती है? राजपुरोहित भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा कौन सा दोष है जिसने राजा को अंदर से तोड़ रखा है। एक दिन रविवार की सुबह राजा आदित्य वर्मा गंगा स्नान के लिए निकले। सूर्यदेव की लालिमा चारों ओर फैल रही थी। भगवान सूर्य के उगते ही पूरा वातावरण मानो सोने की रोशनी में नहा गया। राजा ने नदी में स्नान किया और तट पर बैठकर ध्यान करने लगे। तभी वहां एक दिव्य तेज से आच्छादित एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनकी आंखों में चमक थी, वाणी मधुर और मुख पर अपार शांति। उन्होंने राजा की ओर देखकर कहा, राजन, तुम्हारे मन में जो पीड़ा है वह तुम छिपा तो सकते हो, पर मुझसे छिपा नहीं सकते। तुम्हारे सुख का मार्ग सूर्यदेव के व्रत और उनकी दिव्य कथा में छिपा है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव कृपा करें, मुझे वह कथा बताएं जिससे मेरे जीवन से दुख हट जाए। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन सुनो, सूर्य भगवान की वह पावन कथा जो केवल सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन के अंधकार मिट जाते हैं। जो मनुष्य रविवार के दिन यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके घर से रोग, कष्ट और दरिद्रता स्वयं नष्ट हो जाती है। फिर साधु ने कथा प्रारंभ की। एक समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मण किसान था धनंजय। उसका जीवन बहुत कठिन था। खेत सूखे रहते फसल बर्बाद हो जाती। घर में गरीबी और बीमारियां हमेशा बनी रहती। उसकी पत्नी सुशीला रोज रोती और कहती, हे प्रभु, किस जन्म का पाप है जो हमारा जीवन कभी नहीं सुधरता। पर धनंजय बड़ा धर्मात्मा था। वह कभी हार नहीं मानता। रोज सुबह सूर्य उदय होते ही नदी किनारे जाकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाता और कहता, हे प्रभु, मेरे घर में भले ही अन्न ना हो, पर मेरे विश्वास में कमी नहीं होगी। एक दिन रविवार को जब वह सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहा था, तभी एक दिव्य ज्योति उसके सामने प्रकट हुई। सूर्यदेव के दूत अरुण देव प्रकट हुए और बोले, धनंजय प्रभु, सूर्य तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है। तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त होंगे, परंतु तुम्हें सूर्य भगवान की एक पावन कथा सुनाई जाती है। उसे ध्यान से सुनो और फिर हर रविवार दूसरों को भी सुनाना। अरुण देव ने उसे वही कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था, तरंजन। वह अत्यंत क्रूर, घमंडी और प्रजा की बिल्कुल परवाह न करने वाला था। उसके राज्य में अंधकार, भूख, बीमारी और अन्याय फैला हुआ था। लोग दहशत में जीते थे। एक दिन सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजन, तूने धर्म को त्याग दिया है। तेरे पापों का फल तेरे सामने खड़ा है। यदि तू स्वयं को परिवर्तित नहीं करेगा तो तेरा अंत बहुत दुखद होगा। लेकिन राजा ने सूर्यदेव की बातों का मजाक उड़ाया। परंतु कुछ ही समय बाद राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश बंद हो गई, खेत सूख गए, पशु मरने लगे, लोग रोने लगे, पूरा राज्य नष्ट होने लगा। राजा तरंजन पछताया और जंगल में जाकर तप करने लगा। कई दिनों तक तपस्या करने के बाद सूर्यदेव प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, इसीलिए तुम्हें एक अवसर दिया जा रहा है। सूर्यदेव ने उसे एक व्रत और कथा बताई कि जो मनुष्य रविवार के दिन मेरा व्रत करता है, जल चढ़ाता है, कथा सुनता है और सूर्यास्त से पहले 7 अनाथ या गरीब लोगों को भोजन कराता है, उसके जीवन से दुख, रोग, आर्थिक संकट और पारिवारिक क्लेश खत्म हो जाते हैं। उसके कर्म उज्जवल हो जाते हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। राजा ने वही व्रत किया और कुछ ही दिनों में वर्षा हुई, फसल उगी, राज्य पुनः समृद्ध हो गया और राजा तरंजन का जीवन पूरी तरह बदल गया। अरुण देव ने यह कथा धनंजय को सुनाकर कहा, तू भी यह व्रत करेगा तो तेरे घर में सूर्यदेव की कृपा वर्षेगी।
धनंजय ने उसी रविवार से व्रत शुरू कर दिया। घर में पहले दिन ही कुछ धन आया। दूसरे रविवार उसकी पत्नी की बीमारी गायब हो गई। तीसरे रविवार उसकी फसल हरी होने लगी। अगले महीनों में उसका जीवन बदल गया। जहां घर में पहले अंधकार था, अब सुख, शांति और प्रसन्नता थी। धीरे धीरे वह गांव का सबसे संपन्न और सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसकी भक्ति देखकर पूरे गांव ने सूर्य भगवान का व्रत करना शुरू कर दिया और उस गांव में कभी कोई दुख न रहा। साधु ने कथा समाप्त करते हुए राजा से कहा, राजन, यदि तुम रविवार के दिन सूर्य भगवान की यह कथा सुनोगे, उनका व्रत करोगे और अनाथ, गरीब और जरूरतमंद को भोजन कराओगे, तो तुम्हारे जीवन से भी दुख सदा के लिए दूर हो जाएंगे। राजा आदित्य वर्मा के हृदय में प्रकाश उतर गया। उन्होंने उसी दिन से सूर्य भगवान का व्रत शुरू किया, अनाथ बच्चों की सेवा की और प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य देना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उनका मन शांत हो गया। डर, बेचैनी और पीड़ा मिट गई। महल में खुशियां लौट आईं और कहते हैं, तब से उनके वंश में कोई भी व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहा। जो भी मनुष्य रविवार के दिन श्रद्धा से सूर्य भगवान की यह कथा सुनता है, उसके जीवन से अंधकार समाप्त हो जाता है और सुख समृद्धि उसके द्वार पर स्वयं आकर खड़ी हो जाती है।